जीएसटी 3.0 का हिट। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी 3.0 का हिट रेट का कट का आम आदमी को लाभ देने का प्लान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू की 10 बड़ी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक्सक्लूसिव बातचीत के जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बताया उन्होंने। विपक्ष की ओर से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने को लेकर हमला बोला और कहा कि आज 91% टैक्स लगाने वाले जीएसटी का श्रेय ले रहे हैं। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री जीएसटी 3.0 के संकेत भी दिए और जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ टैक्स सुधार और आम जनता को मिली राहत पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि आगे आर्थिक चुनौती, महंगाई नियंत्रण, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी गुड है, सिंपल है, ये इनमें कोई शक नहीं है। जीएसटी आने से पहले हर राज्य में अलग अलग कानून थे, उन सबको मिलाकर एक जीएसटी बना। सभी टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया। जीएसटी से पहले राज्यों में चीज़ों का जो रेट था, जीएसटी लागू करते समय उस रेट के आसपास ही जीएसटी का रेट बनाया गया। दोनों रेट में बहुत अंतर नहीं था। बढ़े वित्त मंत्री का खास इंटरव्यू में 10 बड़ी बातें थे। ट्रंप ट्रैफिक की वजह से फैसला नहीं लिया सीतारमण ने। कई विशेषज्ञों ने के साथ विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाया कि क्या ये सुधार ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% ट्रैफिक के मद्देनजर पेश किए गए। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 1.5 साल से ज़्यादा समय से जीएसटी में व्यापक बदलाव पर काम कर रहे हैं। यह ट्रंप के ट्रैफिक की वजह से नहीं है, यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और सुधार अंतर्राष्ट्रीय विकास के बजाय घरेलू ज़रूरतों से प्रेरित है। जीएसटी को गब्बर सी टैक्स कहने को लेकर पलटवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की ओर से जीएसटी को गब्बर सी टैक्स कहने को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज 91% टैक्स लगाने वाले जीएसटी श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से जीएसटी को समर्थन मिल रहा है, वहीं काफ़ी गब्बर सी टैक्स बोलने वाले आज इसका श्रेय लेने की जुटी है। यह बात मुझे समझ नहीं आया कि जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय इनकम टैक्स पर 91% टैक्स लेती थी, वो आज जीएसटी को बेहतर बनाने की क्रेडिट ले रही हैं। उनके ज़माने में सरकार में अगर कोई 100 रुपये कमाता था तो 91 रुपये टैक्स लगाता था। जीएसटी 2.0 का लोगों को कैसे मिलेगा लाभ? यह सवाल बना हुआ है कि क्या व्यवसाय वास्तव में जीएसटी कटौती का लाभ खरीदारों तक पहुंचाएंगे। निर्मला सीतारमण ने इन चिंताओं का समाधान करते हुए बताया कि सरकार ने राज्य प्राधिकरणों और उद्योगों, प्रतिनिधित्वों और सहित सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उपभोक्ता तक पहुँचे। उद्योग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इसका लाभ उन तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए केंद्रीय और अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, और जिसको सीबीएसई बोलते हैं हम लोग, अगले 1 से 1.5 महीने तक यह निगरानी करेगा और दरों में कटौती का असर मौजूदा उपभोक्ता कीमतों पर दिख रहा है नहीं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों से बात कर रहे हैं, लाभ वास्तव में ग्राहकों तक पहुंचे और अधिकांश उद्योग हितधारकों ने आश्वासन दिया है कि वे लाभ उन तक पहुंचाएंगे। लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कोरोना काल का आज भी वैश्विक चुनौती में कौन सा समय ज़्यादा कठिन था? क्या बोली सीतारमण ने? पेट्रोल और डीजल का जीएसटी से बाहर क्यों? ये गलत है। जीएसटी में व्यापक बदलाव के बावजूद में पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर
है। सीतारमण ने इसी वजह से बताई कि उन्होंने कहा, हमने जानबूझकर इस प्रस्ताव में पेट्रोल और डीजल को शामिल नहीं किया कि कानूनी तौर पर हम तैयार हैं, लेकिन यह फैसला राज्य को लेना होगा। दरअसल वर्तमान में ईंधन पर उत्पाद शुल्क केंद्र द्वारा और वैट राज्यों द्वारा माध्यम से लगाया जाता है। दोनों सरकार इस राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे जीएसटी से बदलाव एक संवेदनशील और जटिल मामला बन जाता है। इधर फिलहाल इससे बाहर रखकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ना तो केंद्र और ना ही राज्य वित्त स्थिति में प्रभावित होंगे। अब ये भी देखना होता है, जीएसटी को कम तो हुआ बट एजुकेशन में नहीं हुआ, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर क्यों नहीं घटा टैक्स। इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक छात्रा ने सवाल किया कि पढ़ाई महंगी हो गई है, इस हिसाब से जीएसटी 2.0 में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फीस का टैक्स क्यों नहीं घटाया। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां पर वास्तविक शिक्षा दी जा रही है उन स्थानों पर सरकार ने टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया है, लेकिन जो संस्थान पूरी तरह व्यावसायिक और क्रमशील स्तर पर चल रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्हें शैक्षणिक स्थानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सीतारमण ने साफ किया कि कोचिंग को क्रमशील शिक्षा माना जाता है, वहीं स्कूल पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। हेल्थ टर्म और इंश्योरेंस में भी जो है छूट मिलना चाहिए। जीएसटी का लाभ लोगों को मिलेगा। जीएसटी कटौती के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी के तहत मिले छूट का लाभ मिलेगा। इस पर स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा कंपनियों और इंश्योरेंस इंडस्ट्रियों से लेकर बातचीत के बाद ही इसे जीएसटी से छूट दी गई है। इसका लाभ लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी को आगे आकर कहना चाहिए कि हम लाभ लोगों को देंगे, और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी को भी ये करना चाहिए। टैक्स कटौती लोगों के लिए, कंपनी के लिए नहीं। अगर इसके खिलाफ कंपनी कुछ करती है तो उसके खिलाफ बात करने में हम काम करेंगे। बट यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने जीएसटी और फेस्टिवल और बिहार चुनाव के बीजेपी एनडीए की मदद करेगा, जीएसटी 3.0 की मदद के लिए दिए संकेत। कि वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में शुरू किया गया जीएसटी 1.0 एक राष्ट्र एक टैक्स के तहत राष्ट्रीय और एकीकृत करने के लिए था। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 में सरलता पर केंद्रित, और उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में जीएसटी 3.0 और भी सुधार ला सकता है। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि व्यवसायों पर कम टैक्स का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर के बाद यह हमारे लिए एक बड़ा निगरानी कार्य है। कम दरें लोगों तक पहुंचानी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सरलता को बढ़ावा देना जरूरी है और यह हर उपभोक्ता को प्रभावित रूप से महसूस होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके लिए काम कर रही हूँ और कुछ सालों बाद हम इस बारे में बात कर पाएंगे। तीसरा चरण कैसे हो सकता है। ट्रैफिक और जीडीपी ग्रोथ जीएसटी कटौती का संबंध नहीं है। ट्रैफिक का जीडीपी पर असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जीएसटी का कम करना क्या इससे जुड़ा है। इस सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा नहीं है। आर्थिक स्थिति में कोरोना की चुनौतियों के बीच 8 साल के अनुभव से नया जीएसटी बना है। हम 5 साल के अंदर ही ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं सका। इसका मकसद लोगों पर दबाव कम करना भी है और इसका ट्रैफिक जीडीपी ग्रोथ को संबंध नहीं है। अब यहाँ पे बेंगलुरु के इस छात्रा ने बताया कि जीएसटी 1, 2, 3 का मतलब प्रभावित हुए। निर्मला सीतारमण 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ। 1, 2, 3 का मतलब यह है कि 1 में नेशनल, 1 में नेशन, 1 ऑफ जीएसटी अभी मुमकिन नहीं। क्या केंद्र सरकार 1 नेशन और 1 जीएसटी का फॉर्मूला लागू करेगी। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन शायद कभी आगे चलकर ऐसा कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी अभी कोई समय सीमा तय नहीं है। देश में जिस तरह का विकास हो रहा है, अलग अलग जगह का विकास अलग अलग है। सब जगहों को समान रूप से नहीं देखा जा सकता। कोई ज़्यादा विकसित है, कोई कम विकसित क्षेत्रों में अधिक टैक्स वाले सामान खरीदा जा सकते हैं, जबकि कम विकसित वाले में ऐसा नहीं है। उन्होंने
अरुण जेटली द्वारा दिए गए उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि क्या मर्सिडीज कार और हवाई चप्पल पर समान रूप से टैक्स लगाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कार वाला अधिक टैक्स दे सकता है लेकिन चप्पल वाला नहीं। इसीलिए वन नेशन और वन जीएसटी अभी लागू कर मुमकिन नहीं है। यह बिहार नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल किया कि यह जीएसटी कट बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह बिहार नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो। सरकार ने जीएसटी में बदलाव का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का इतना बड़ा परिवर्तन और हर चीज़ में रेट का बदलाव करने के लिए इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स के बात कर रहे हैं कि वो रेट कट को सच में जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि कंपनियां रेट कट को जनता तक नहीं पहुंचाते और कुछ न कुछ बहाने बनाकर पैसा बनाते रहते हैं। लोगों को लाभ नहीं मिलता और उस पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव बहुत उम्मीद के साथ की गई और जो नवरात्रि से ही लोगों को खरीदारी पर दिखने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये में पहले जो एक सामान मिलता था उसमें अब डबल सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा हाफ हो गया था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोग।